सोचिए एक ऐसा देश जहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सड़कों पे हज़ारों लोग होते हैं, गोलियाँ चल रही होती है और सरकार कहती है सब कुछ कंट्रोल में है। ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये सरकार और आवाम के बीच में सबसे बड़ा टकराव है। सवाल ये है, ईरान में लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्या सरकार गिर सकती है? और दुनिया चुप क्यों है? अगर इसका देखा जाए तो 28 दिसंबर को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन मतलब जब चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। और ये 29 दिसंबर तक बहुत सारे दूसरे सिटीज़ में ही फैल गया और 8 जनवरी आते आते ये पूरे देश में फैल गया। और गवर्नमेंट ने इंटरनेट को भी बैन कर दिया और 9 जनवरी आते आते बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और बहुत सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ईरान में क्या हुआ? दिसंबर 2025 के एंड में ईरान की कैपिटल तेहरान से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बाजार बंद हुए, दुकानदार सड़कों पे आ गए। वजह थी महंगाई हद से ज़्यादा, जॉब्स नहीं। लोगों के लिए डेली सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ हम देख सकते हैं कि ईरान की कंट्री है और तेहरान भी हम देख सकते हैं उस फोटो में। और तेहरान से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। मेन रीजंस फॉर प्रोटेस्ट, बहुत सारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, चीज़ें बहुत महंगी हो गई, पूरी करेंसी कोलैप्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया और डेली सर्वाइव करना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि लोगों में इस वजह से गुस्सा भी बढ़ गया, खाना भी बहुत महंगा हो गया। शुरू में ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट था, पर धीरे धीरे स्लोगन बदलने लगे। अब नारे थे आज़ादी चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म करो, स्टूडेंट वुमेन वर्कर्स सब प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए। तेहरान से निकलकर ये मूवमेंट पूरे ईरान में फैल गया। इसमें स्टूडेंट्स आए, वुमेन्स आए, बहुत सारे लोग आए, सब बोल रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म करो। लोगों में गुस्सा बहुत है गवर्नमेंट के खिलाफ। हु जॉइन द प्रोटेस्ट? इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स आए, वुमेन्स आए, वर्कर्स आए, मिडल मैन आए। अब यहाँ पे आप फोटो से देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बैनर पकड़ के खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हैं। गैस और फूड का प्राइस बहुत महंगा हो गया है, लोग ग्रोसरीज नहीं खरीद पा रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लाइफ बहुत टफ हो गई है। ईरान गवर्नमेंट का डायलॉग चूज ईरान गवर्नमेंट ने डायलॉग चूज नहीं किया, उन्होंने फोर्स चूज करे। सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय हुई, टीयर गैस चलाए गए, फायरिंग करी गई, मास अरेस्ट हुए। 8 जनवरी 2026 को ईरान ने ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट बंद कर दिया ताकि प्रोटेस्ट वीडियो बाहर ना जा सके। अगर प्रोटेस्ट वीडियोस बाहर गए तो लोग ऐसे कंट्री की बेइज्जती होती है, सच्चा हाल दुनिया ना देख पाए, लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना कर पाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पुलिस लगा रखी है गवर्नमेंट ने ताकि वो लोगों को हैंडल कर सकें। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था 8 जनवरी 2026 तक। ये पूरे कंट्री में हुआ और सोशल मीडिया साइट से बहुत बैन हो गई। इंटरनेट शटडाउन की वजह से एग्जैक्ट नंबर तो क्लियर नहीं है, पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। गवर्नमेंट कहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, पर सवाल ये है, क्या अपनी आवाम पर गोली चलाना लॉ एंड ऑर्डर है? लोगों में डर बहुत है, गवर्नमेंट ने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, पब्लिक की आवाज़ को दबा दिया गया है, लोगों में डर का माहौल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब तक डेथ्स जो हुई हैं वो हुई है 2571, बट एक्चुअल नंबर ये बहुत ज़्यादा है। ये है लाइक 20,000 से भी ज़्यादा है ये चीज़। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ग्रुप सब ने कंसर्न किया, लेकिन रियलिटी ये है, स्टेटमेंट आ तो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ईरान के लोग अकेले महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कंडेम किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा, मिडल ईस्ट द्वारा, एशियन कंट्रीज़ द्वारा, ग्लोबल बॉडीज़ द्वारा। और लोगों ने कैसे इस पर रिएक्ट किया देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस पर सैंक्शंस लगाए हैं और मिडल ईस्ट से तो मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं।
एशियन कंट्रीज़ में ये बोला गया है, एशियन कंट्रीज़ द्वारा ये बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, कि वायलेंस को ख़त्म कर दिया गया जाए। और ग्लोबल बॉडी जैसे यूएन ये बोल रही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और वायलेंस का यूज़ नहीं होना चाहिए। सैक्शंस लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल एंगल समझाना ज़रूरी है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हर सिटीजन को बेसिक राइट्स मिलते हैं, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट और राइट टू लाइफ। यूएन के इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के स्टेचरी है। इसका मतलब ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट पर एक्सेसिव फोर्स यूज़ करना, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना और पूरे देश का इंटरनेट बंद कर देना, ये सब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कैटेगरी में आता है। लीगल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये क्रैकडाउन कंटिन्यू रहा तो ईरान पर यूएन इन्वेस्टिगेशन और नए सैंक्शन लग सकते हैं। फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर उनकी करेंसी गिर चुकी है और गवर्नमेंट की पोजीशन भी बहुत वीक हो चुकी है। ईरान के लोग आज़ादी मांग रहे हैं और दुनिया देख रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान में गवर्नमेंट चेंज पॉसिबल है? कमेंट करके बताएं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।